हुवल्लज़ी अनज़ल अस्सकीना, वही है जिसने सकीनत उतारी फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, मोमिनों के दिलों में, लियज़दादू ईमानन मआ ईमानिहिम, ताकि वो ईमान में और बढ़ जाएं अपने ईमान के साथ। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमानों के लश्कर हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह हमेशा से खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नात, ताकि वो दाखिल करे मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसमें नहरें जारी हैं, खालिदीन फ़ीहा, इस हाल में कि वो हमेशा रहने वाले हैं उनमें। वयुकफ़िर अन्हुम सय्यिआतिहिम, और वो उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दे। वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा, और ये अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयाबी है। अल्लाहु अकबर। सुलह हुदैबिया की बात हो रही है मेरे अज़ीज़ भाइयों, जिसकी तफसील आप समात फरमाए हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत का ज़िक्र किया, जो सकीनत की सूरत में अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों में नाज़िल फरमाई। ये सकीनत क्या है जिसको अल्लाह ताला ने बतौर एहसान के मुसलमानों पर नाज़िल फरमाया? सकीनत मेरे मोहतरम भाइयों ये होती है कि इंसान मुसीबत के वक्त, परेशानियों के वक्त और इंतहाई खौफ के वक्त अल्लाह ताला उसे इत्मीनान अता फरमाए, उसको अल्लाह ताला सब्र और हौसला अता फरमाए। ये सकीनत है। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मुकामात पर जब मुसलमान परेशानी के आलम में घिर गए, तकलीफ़ में घिर गए और दुश्मन के नरगे में थे, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कमाल अपना फ़ज़ल फरमाते हुए उन परेशानियों से उन मुसलमानों को निकाला और अल्लाह ने उन पर सकीनत नाज़िल फरमाई, इत्मीनान, सुकून उन पर नाज़िल फरमाया। कितनी जब ग़ज़वा हुनैन के बारे में भी आता है, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा। हालात ये हो गए थे कि मुसलमान जैसे ही हुनैन की वादियों में दाखिल हुए तो उन्होंने, दुश्मन ने अपने तीर कमान छुपाए हुए थे, यक बारगी मुसलमानों पर हमला करते हैं, मुसलमान भाग जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, फिर अल्लाह ने सकीनत नाज़िल फरमाई, फिर वो इकट्ठे होकर दोबारा उन पर हमला आवर होते हैं और अल्लाह जल्ला जलालुहु अपनी मदद के ज़रिए उनको फ़तह से कामयाब फरमाते हैं। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, इधर भी हालात ऐसे थे। मुसलमान तो लड़ाई के लिए आए नहीं थे, लेकिन दुश्मन जो है वो लड़ना चाहता था, दुश्मन आपको परेशान करना चाहता था। और उनके बाकायदा, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि सुलह के वक्त भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ लोग आते और जंग की चिंगारी को वो सुलगाना चाहते थे। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मदद फरमाई मुसलमानों की, और मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुलह करके कामयाब और कामरान जो है वो वापस आते हैं। तो ये सकीनत होती है। बहुत सारे मौक़ों पर अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों पर, रब वालों पर ये सकीनत नाज़िल फरमाई है, चाहे वो बनी इसराइल में हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के मुजाहिद हों, या इसी तरह दूसरे जो सहाबा थे, दूसरे जो अंबिया थे, उनके जो साथी हैं, सब पर अल्लाह जल्ला जलालुहु जब वो दीन इस्लाम के लिए निकलते तो अल्लाह उन पर सकीनत नाज़िल फरमाता। एक तो सकीनत नाज़िल फरमाई, और दूसरा जो है अल्लाह ताला ने उनको ईमान में भी बढ़ा दिया। इससे पता चलता है जब बंदा परेशानी के आलम में खड़ा हो जाता है, दीन के लिए वो दीन के लिए अपना आप पेश कर देता है, तो फिर अल्लाह जल्ला जलालुहु उनके ईमान को भी बढ़ा देता है। कैसे ना बढ़ाए कि वो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ऐसा दुश्मन कि जिनका मुकाबला करने की उनके अंदर ताकत नहीं होती, अल्लाह जल्ला जलालुहु ऐसे दुश्मन पर उनको कामयाब करते हैं और फिर वो अल्लाह की मदद और नुसरत के वो वादे देख कर अपने ईमान को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो
فتح ہے یا شکست ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو زمین و آسمان کے جو لشکر ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کسی بھی چیز کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ ہواؤں کے ذریعے کر سکتا ہے، فرشتوں کے ذریعے کر سکتا ہے، اور دیگر جو ہے یہ جو پانی ہے یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ لشکر ہے۔ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے جس طرح جناب نوح علیہ السلام کی مدد کی اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح یہ زلزلے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ چیخ یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ لشکر ہے، یہ ہوائیں اللہ کا لشکر ہے۔ تو لشکر سارے اللہ کے ہیں۔ تو جب لشکر سارے اللہ کے ہیں تو پھر میرے محترم بھائیوں اللہ کے لیے جب لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر کوئی بھی ان اللہ والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، اور اللہ کرے آج کے مسلمانوں کو بھی اس بات کی سمجھ لگ جائے کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، اللہ جل جلالہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے کے سارے جتھے، یہ ساری کی ساری جماعتیں یہ شکست کھا جائیں گی اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا جب مسلمان میدانوں میں کھڑے ہوئے۔ ایک تو یہ، دوسرا اللہ تعالیٰ اس جہاد کی برکت سے مومنوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل، کہ جو کھڑے رہے، ثابت قدم رہے، حالات جیسے بھی ہو۔ جب جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثابت قدم رہے۔ اللہ ایسے مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو سارے بیعت رضوان والے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی کوتاہیاں، ان کی لغزشیں اور اسی طرح ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ وہ ان سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہی ہے وہ چیز جو اللہ کے ہاں کامیابی بنتی ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ جو بندہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے ہاں کیا ہو گیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ ھذا واللہ اعلم۔